नमस्कार, आप देख रहे हैं द एयर न्यूज। भिवानी जिले की बेटी मनीषा की हत्या ने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया है। लोग सड़कों पर हैं, परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है और सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड कर रहा है। कल महापंचायत हुई और कमेटी ने 72 घंटों का समय दे रखा है। बहुत सारे पक्ष और विपक्ष के नेता, समाजसेवी, कलाकार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और अब महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया का भी बयान आया है। मनीषा हत्याकांड पर पहली बार बोली कि ट्रोलिंग बंद करो, ये मर्डर शर्मनाक है और मैं लगातार एसपी के संपर्क में हूं। पीड़ित परिवार से जल्दी मिलने जाऊंगी। कोई घटना नहीं हो सकती जिस प्रकार ब्रूटली उस लड़की को मारा गया, उसके साथ जो भी किया गया वो अभी सामने आने का हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पीजीआई में रिपोर्ट्स गई हैं। मैं बराबर कल से पुलिस के संपर्क में हूं, पहले वाले एसपी के, अभी जो एसपी तबादल करके तुरंत लगाए गए हैं उनके संपर्क में हूं। और जो मुझे पता लगा कि वहां के प्रिंसिपल, उस चौकीदार और उन सबको कस्टडी में लिया गया है, पूछताछ भी हुई, लेकिन जो एक्चुअल कल्प्रिट है, जिन्होंने इस घटिया घटना को अंजाम दिया है, वो लोग कब पकड़े जाएंगे, मैं पुलिस से यही जानना चाहती हूँ। महिला आयोग ने पुलिस को पत्र लिखा है सख्ती से कि आप तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के अंदर इस मुद्दे को सॉल्व करें, क्योंकि ये बेटियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अस्मत का मुद्दा है। मैं बिल्कुल जाऊंगी भिवानी, मैं वेट कर रही हूँ एक्चुअल रिपोर्ट की, इसीलिए मैंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया था। मैं उम्मीद है कि कल दोपहर तक या परसों सुबह मैं खुद उस परिवार को मिलने जाऊंगी। मेरी पूरी सहानुभूति उस परिवार के साथ है। अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है, मनीषा हमारी बेटी थी, हमारे परिवार की बेटी थी, उससे न्याय दिलाना मेरी सरकार का फर्ज है। आइए आपको बताते हैं सीएम ने क्या कहा और अब आगे क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम ने कहा, बेटी को इंसाफ मिलेगा, हमारी बेटी है, हमारे परिवार की बेटी है, उसकी जांच चल रही है और 1-2 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, जांच के दौरान कई एंगल सामने आ रहे हैं, फिलहाल मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन मैं हर मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूं कि जांच में क्या क्या हो रहा है। उन्होंने 2 टूक कहा, ऐसा अपराध करने वाले को ऐसी सजा मिलेगी कि दोबारा कोई इस तरह का कदम उठाने से पहले 50 बार सोचेगा। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा बेटी को, हमारी बेटी है, वो हमारे परिवार की बेटी है, उसकी जांच चल रही है, जल्दी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मनीषा और मनीषा के परिवार न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसकी जांच चल रही है, जांच के अंदर क्या क्या विषय आते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय आ रहे हैं जिसका मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा। मैं 1-1 मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ, 1-1 मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ, क्या क्या कार्रवाई चल रही है। परंतु उसके अंदर दोषी अगर कोई व्यक्ति फंसेगा या मालूम उसका पड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस मुस्तैदी से उसको सर्च कर रही है, जहां जहां भी है, कहीं लोग बैठा भी रखे हैं, जहां जहां वो गई है मनीषा, उन सबको बैठा भी रखा है, या फोन के ऊपर कोई बात हुई है उनको भी बैठाया हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है। और जो भी क्ल्यू निकलेगा, देखिए मामला ऐसा है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, दोषी बचे ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और ऐसी कार्रवाई होगी, अगर कोई इसके अंदर दोषी होगा तो वो याद रखेगा कि इस प्रकार का काम करने से पहले 50 बार सोच। परिवार का कहना है कि जब तक असली कातिलों की गिरफ्तारी नहीं होती और पुलिस अफसरों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गांव के लोग कहते हैं, बेटी हमारी थी, लेकिन अब लड़ाई पूरे हरियाणा की है और पुलिस अफसरों पर भी कार्रवाई हो चुकी है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग लिख रहे हैं, अब सिर्फ जांच नहीं, इंसाफ चाहिए। सरकार और पुलिस की कार्रवाई। लगातार दबाव के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है, कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। एसपी और एसएचओ पर कार्रवाई पहले ही हो चुकी है। केस को फास्ट ट्रैक मोड पर लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का कहना है, किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जनता का सवाल अब भी वही है, कातिल कौन है, परिवार को इंसाफ कब तक मिलेगा। गांव वालों का कहना है कि वादे और बयान बहुत हो चुके,
अब नतीजे चाहिए। हरियाणा की जनता चाहती है कि इस केस में जल्दी और सख्त सजा हो। मनीषा सिर्फ एक बेटी का नाम नहीं है, वो हर उस लड़की की तस्वीर है जो पढ़ाई करके अपने परिवार का सहारा बनना चाहती है। मुख्यमंत्री ने वादा किया कि दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी जिसे आने वाली पीढ़ियां सबक लेंगी। द एयर न्यूज की यही अपील है, न्याय में देरी नहीं, तुरंत और सख्त सजा हो ताकि किसी और मनीषा की जिंदगी ऐसे न छीनी जाए। दोस्तों, लगातार ये जो आंदोलन है एक बड़ा आंदोलन का रूप ले रहा है और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। तो ये आज की रिपोर्ट थी। देखते रहिए द एयर न्यूज।